अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद तकरीबन 2-4 दिन हो गए हैं। बल्कि 2 दिन तो मैंने वीडियो ही नहीं कोई बनाई, तो 3-4 दिन से ज़्यादा हो गया मैंने सोनिया, वसीम एंड जल्ले अराई वालों के लिए कोई भी बात नहीं की। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे जल्ले अराई वालों पे, और ख़ास तौर पे मैं बात करूंगी सोनिया की, क्योंकि सुना है सोनिया को भेजा जा रहा है दुबई। हालांकि ये बिल्कुल एक ना मानने वाली बात है, बिल्कुल एक मन घड़त कहानी है। मन घड़त कहानी मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखें, अब आप लोग खुद सोचें कि कोई लड़का जो सोनिया को दुबई बुला रहा है और फिर वही लड़का जो है अपनी चैट मतलब दे रहा है लोगों को कि आप जो है ना ब्लैकमेल करें सोनिया को। तो मुझे इस वजह से लगता है कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है। जो भी बंदा या बंदी ये काम कर रहा है, मतलब कि सोनिया के साथ गप्पे लगा के और सारी उसकी मतलब वो करके प्रूफ हासिल करके सोनिया को मतलब बदनाम है वो बदनाम है वो, उसे मज़ीद बदनाम करने की जो भी बंदा या बंदी कोशिश कर रही है या कर रहा है, उस हवाले से मैं कोई भी बात नहीं करना चाहती। वो वक्त आने पे पता चलेगा कि कितना सच है, क्या झूठ है, क्योंकि इस तरह का कुछ भी वीडियोस में नहीं दिखाया गया है। जब वीडियो में दिखाया जाएगा कि वाकई में सोनिया दुबई जा रही है और इस तरह की कोई मतलब चीज़ें वीडियोस में दिखाई जाएंगी, तब एसकेटी बात करेगी। फ़िलहाल मैं बात करती हूँ यहाँ पे सोनिया की उस वीडियो के हवाले से जिस वीडियो में सोनिया ने जवाब दिया है दुबई जाने वाली बातों का। जिस तरह से सोनिया ने जिस टून में जवाब दिया है, उसका जो है मैं जवाब सोनिया को देना चाहती हूँ। जिस तरह से सोनिया ने बात की और कहा कि मुझे अगर इश्क हुआ होता तो मैं अभी यहाँ पे खड़ी होती, तो मैं इस बात में बिल्कुल एग्री करती हूँ। सोनिया की इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि अगर सोनिया को इश्क हुआ होता, इनको पता है कि इश्क होता है तो फिर घर से भागना होता है। तो इश्क में और टाइम पास में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सोनिया को इश्क नहीं हुआ, सोनिया ने टाइम पास किया है बस। इसे इश्क का नाम देना इश्क की तौहीन है। अस्तगफिरुल्लाह, सॉरी व्यूवर्स। अच्छा, इसे इश्क का, प्यार मोहब्बत का नाम देना जो है सरासर गलत है। सोनिया जिस तरह से अपने अब्बे के सामने इश्क मोहब्बत की बातें कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब जल्ले अराई वालों का और शर्म हया का कोई ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। बेशक वो कमेंट्स का या किसी की वीडियो का जवाब दे रही होगी, लेकिन जिस तरह की वो बातें कर रही थी वो बातें गलत हैं। और जिस तरह से उसने बात शुरू की कि मुझे इश्क हो गया है, मैं दुबई जा रही हूँ, मेरे घर वालों को पता ही नहीं है, तो आपकी भाभी साबरा को भी इश्क हुआ था, वो भी दुबई गई थी और आपके घर वालों को भी नहीं पता था, उसके घर वालों को भी नहीं पता था। और जो औरत घर से भागती है तो वो जाहिर सी बात है घर वालों को नहीं बता के भागती। बेशक आप भाग रही हो नहीं भाग रही, उस पर अभी बात नहीं हो रही है क्योंकि अभी कोई पता नहीं है कि कल को क्या होने वाला है। आप लोगों पे कोई बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कल को आप भागोगी तो अपने घर वालों को बता के आप भागोगी कि मैं दुबई जा रही हूँ, या मैं अमेरिका जा रही हूँ, या मैं उधर यूके जा रही हूँ। इतनी ओवर एक्टिंग करके जो आपने वीडियो बनाई है, इससे क्या साबित होता है कि आपने जो है बिल्कुल जो आपको कमेंट्स कर रहे थे उनको नीचा दिखा दिया है। आपने खुद अपनी सच्चाई बताई है। आपने बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह से आप टिकटॉक पे अपना मुंह काला करती थी ना, इसी तरह ये वीडियो बना के भी आपने वही काम किया है। और बिल्कुल पागलों और बेवकूफ़ों की तरह मुंह खोल के जो आपने ये बात की है कि अगर मुझे इश्क होगा तो क्या मैं दुबई जाऊंगी, तो ये बिल्कुल आपने एक अपने आप को बेवकूफ़ ही साबित किया है। चले फिर ये भी बता दें साथ ही में कि अगर आपको इश्क होगा तो फिर आप कहाँ जाओगी, क्योंकि साबरा को इश्क हुआ था तो साबरा दुबई गई थी। फिर आप साथ में ये भी बता देती हैं कि आपको इश्क होगा तो आप कहाँ जाएंगी। चलें जी, ये तो बाद में पता चलेगा कि इन बातों में कितनी सच्चाई थी। जो बातें की गई हैं प्रूफ के हवाले से और दुबई जाने के हवाले से, ये तो बाद में पता चलेगा कि इन बातों में कितनी सच्चाई थी। फ़िलहाल अभी बात करते हैं जो सोनिया की रात में अभी वीडियो आई है जिसमें बताया गया है, दिखाया गया है कि बहुत ज़्यादा
ज़्यादा खुशियाँ जो है इनको मिल रही हैं। अल्लाह ताला इनको और भी खुशियाँ नसीब करे। और वो खुशियाँ कौन सी हैं जनाब, वो भी सुन लें। एक खुशी तो ये है कि घर का काम कंप्लीट हो गया है, चार दीवारी जो ऊपर से बनाई जा रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहली खुशी तो ये है। और दूसरी खुशी आप सब लोगों को पता चल चुकी होगी, जो यतीम को बेइज्जत कर कर के चैनल बनाया है, चैनल ग्रो किया है, उस चैनल पे अब 21 के, ठीक है, मिलियन नहीं, 21 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मतलब कि अपने शोहर को और अपने आप को बेच के इन्होंने 21,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। बहुत जल्द माशाल्लाह से इन्होंने तकरीबन 4 महीनों के अंदर अंदर ये पूरे किए हैं। और अपनी इज़्ज़तों के जनाजे निकालने के बाद 21,000 सब्सक्राइबर को ये समझते हैं कामयाबी, कि ये हमारी कामयाबी है, हमने कोई टैलेंट दिखाया है, हमने कोई नाटक दिखाया है तो हमें ये सब्सक्राइबर मिले हैं। कौन इनको समझाए कि इन्होंने बेचा क्या है। इसी खुशी में और अपनी तलाक की खुशी में और अपने चैनल पे जो अपने आप को बेच के, अपने शोहर को बेच के, अपनी इज़्ज़तों के जनाजे निकाल के जो इन्होंने 21,000 सब्सक्राइबर हासिल किए हैं। इसके अलावा जो इनके घर की चार दीवारी कंप्लीट हो गई है, घर के अंदर जो मतलब काम रहता था वो कंप्लीट हो गया है। तो इन सारी खुशियों की वजह से आज सोनिया ने घर में मिठाई बांटी है। तो सोनिया जी, मेरी तरफ से और मेरी ऑडियंस की तरफ से भी जो आपने अपनी इज़्ज़तों के जनाजे निकाल के ये सब्सक्राइबर हासिल किए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सिर्फ सोनिया ने ही नहीं, यतीम ने भी बिल्कुल जो तकरीबन 6,000 के पता नहीं 7,000 उसके सब्सक्राइबर हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह ही हासिल किए। इस बरादरी के पास बस यही टैलेंट है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे पे तनकीद करना, एक दूसरे पे इस कदर कीचड़ उछालना, एक दूसरे को सोशल मीडिया पे नंगा करके रख देना। जितनी हसद, जितनी जलन, जितनी ड्रामेबाजी इस बरादरी में और किसी बरादरी में मैंने नहीं देखी यूट्यूब पर। और ये अभी से नहीं है, ये अभी से नहीं है, ये सारा काम डेली रूटीन वाली आंटी के टाइम से चल रहा है। जब डेली रूटीन वाली आंटी आके तकरीरें करती होती थी अपने ख़ानदान वालों के ख़िलाफ़, अपनी बरादरी वालों के ख़िलाफ़, और वो तकरीबन आज से 3-4 साल पहले ये कहते हुए नज़र आती थी कि मेरी बरादरी इस काबिल नहीं है कि वो लोग चैनल बनाए, वो जाहिल लोग हैं, जाहिल औरतें हैं, जाहिल औरतों ने कैमरे उठाए हुए, इस तरह की बातें डेली रूटीन वाली आंटी करते हुए नज़र आती थी। और इसके बाद जब साबरा भागी तो इन सारी बरादरी वालों को एक टॉपिक मिल गया, इन सब के रिएक्शन चैनल्स बन गए। और ख़ुद सोनिया और लाइबा के चैनल पे उन दिनों में व्यूज़ नहीं आते थे, लेकिन साबरा के भागने के बाद व्यूज़ की भरमार हो गई, क्योंकि इन लोगों ने बहुत कैश किया बच्चों को, जिस तरह आजकल किया जा रहा है, जिस तरह आज वाली वीडियो में भी सोनिया कर रही थी, इसी तरह से उसने डे 1 से, जब से साबरा भागी थी, यही गेम शुरू की थी। चलिए जी, मेरी आज की वीडियो का मकसद था कि सोनिया ने जो अपनी इज़्ज़तों के और अपने ख़ानदान की इज़्ज़तों के जनाजे निकाल के जो व्यूज़ और सब्सक्राइबर हासिल किए, तो सोनिया को मुबारकबाद दी जाए कि 21,000 सब्सक्राइबर आपने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये काम सिर्फ़ आपको ही आता है। कभी साबरा को ज़लील करके सब्सक्राइबर हासिल करना, और कभी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को ज़लील करके और सब्सक्राइबर और व्यूज़ हासिल करते हैं। तो ये आप लोगों को ही आता है, सिर्फ़ और सिर्फ चल्ले अराई वालों को ही आता है, ये गेम किसी और को नहीं आता। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।